अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके ख्याल में आइंदा एक हफ्ते के दौरान ईरान के साथ मुआहिदा तय पा जाएगा। मुआहिदे के तहत जंगबंदी में तोसी की जाएगी और आबनाए होर्मुज को दोबारा बहरी आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि ईरान से अमेरिका के मुज़ाकरात तेजी से जारी हैं। उन्हें पैगामात में तातुल के ईरानी फैसले से कोई मसला नहीं। ताहम पैगामात की मअतली का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि अमेरिका फिर से फौजी कार्रवाइयाँ शुरू कर दे। ट्रंप ने कहा अमेरिका ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखेगा और उस वक्त का इंतजार करेगा जब ईरान अमेरिका को मंजूर शुदा शराइत पर डील करने पर तैयार हो। नाकाबंदी आहिनी है। ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि हम बातें बहुत करते हैं, मेरे ख्याल में खामोशी बेहतर होती है। ईरान की तरफ से अमेरिका से राबते मुअत्तल करने के बाद ट्रंप का नेतन्याहू से हंगामी राबता। ट्रंप का लबनान में इस्राईली कार्रवाइयां रोकने का ऐलान। नेतन्याहू से गुफ्तगू के बाद अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि बैरूत में कोई फौज नहीं भेजी जाएगी। जो फौजें रास्ते में थीं उन्हें वापस मोड़ लिया गया है। ट्रंप ने दावा किया कि उनके हिजबुल्लाह रहनुमाओं से भी बहुत अच्छी बातचीत हुई। हिजबुल्लाह भी इस बात पर मुत्तफिक हो गई है कि तमाम फायरिंग रोक दी जाएगी। अब इस्राईल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। ट्रंप नेतन्याहू बातचीत से पहले ईरान ने अमेरिका से अमन मुआहिदे के पैगामात का तबादला रोकने का ऐलान किया था। ईरानी खबर एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरान ने अमन मुआहिदे के पैगामात का तबादला लबनान पर इस्राईली हमलों में शिद्दत आने पर एहतजाजन रोका है। लबनान पर इस्राईली हमलों का रोका जाना अमेरिका ईरान जंगबंदी की बुनियादी शराइत का हिस्सा था। इसराइल के लबनान पर हमले इन शराइत की खुली खिलाफ वर्जी है। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा है कि ट्रंप ने लबनान पर जाहरियत जारी रखने वाले इस्राईली वज़ीर आज़म को पागल करार दे दिया। ट्रंप ने नेतन्याहू को नाशुक्रा भी कहा। ट्रंप फोन पर नेतन्याहू से इंतहाई बदजुबानी से पेश आए। ट्रंप ने कहा कि मैं ना होता तो तुम जेल में होते, मैं तुम्हारी चमड़ी बजा रहा हूँ। हर शख्स अब तुमसे और इस्राईल से नफरत करता है। अमेरिकी वेबसाइट का दावा है कि जवाब में नेतन्याहू ओके ओके कहते रहे। ट्रंप तैश में नेतन्याहू पर चिल्लाए कि तुम क्या अहमकाना काम कर रहे हो। बैरूत पर हमले किए तो इस्राईल दुनिया में मजीद तन्हा हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी बार सदारत संभालने के बाद ट्रंप की इस्राईली वज़ीर आज़म को बदतरीन टेलीफोन कॉल थी। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप से कह दिया है कि हिजबुल्लाह ने हमले ना रोके तो हम बैरूत को निशाना बनाएंगे। जुनूबी लबनान में इस्राईली फौजी कार्रवाइयाँ मंसूबे के मुताबिक जारी रहेंगी। इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के वज़ीर बिन गुवेर ने कहा कि ट्रंप को ना कहने का वक्त आ गया है। वाशिंगटन में लबनानी सिफारत खाने का कहना है कि हिजबुल्लाह ने बाहिमी जंगबंदी की अमेरिकी तजवीज़ कबूल कर ली है। हिजबुल्लाह ने जंगबंदी को तोसी देकर लबनान के तमाम इलाकों में नाफिज करने की तजवीज़ कबूल की है। इब्तदाई मरहले में इसराइल बैरूत के जुनूबी इलाकों पर हमलों से गुरेज करे। हिजबुल्लाह के रुकने पार्लिमान हसन फजलुल्लाह ने कहा कि हिजबुल्लाह पूरे लबनान में मुकम्मल जंगबंदी की हिमायत करेगी। ये इसराइली फ़ौज के इनखला के लिए इब्तदाई कदम होगा। आने वाले दिनों में जायजा लेंगे कि जंगी कार्रवाइयों का खात्मा मौसर तौर पर नाफिज होता है या नहीं। ईरान के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ ने कहा कि इसराइल ने लबनान पर हमले जारी रखे तो अमेरिका से मुज़ाकरात रोक देंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने कहा कि लबनान और गजा में इसराइली कार्रवाइयाँ मज़ाहमती महवर को रद्द-ए-अमल पर मजबूर करती हैं। महवर मज़ाहमत बाबुल मंदब की बहरी ट्रैफिक के साथ वही कर सकता है जो सूरत हाल आबनाए होर्मुज़ के है। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि लबनान पर हमले बंद ना हुए तो संगीन नताइज होंगे। सहयूनी हुकूमत और अमरीकी अफवाज को खबरदार करते हैं कि ये खोखली धमकी नहीं है। ईरानी फ़ौज जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। खित्ते में अमरीकी अफवाज भी नताइज भुगतेंगी। पाकिस्तान के लबनान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब में कहा कि लबनान पर इसराइल के हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं।
इसराइली हमले खित्ते में अमन की कोशिशों को मुतासिर कर रहे हैं। पायदार अमन सिर्फ बातचीत से ही मुमकिन है। पाकिस्तान लबनान की हुकूमत और अवाम से यकजहती का इजहार करता है। पाकिस्तान तनाव में कमी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में 8 धमाकों की जोरदार आवाज़ें, 4 अफराद के हलाक और कई दीगर के जख्मी होने की भी इतला। धमाकों के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ब्लैकआउट हो गया। रूसी मीडिया के मुताबिक कीव में गैस स्टेशन को भी आग लग गई। धमाका कारखीव समेत दीगर 3 मकामात में भी हुए। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेनी हमलों के जवाब में रूस यूक्रेन में फौजी अहदाफ निशाना बना रहा है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर गिलगित पहुंचेंगे। तर्जुमान ने कहा कि नवाज शरीफ विजन गिलगित बल्तिस्तान का ऐलान करेंगे। और आज से 5 जून के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा। पंजाब में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी भी हो सकती है। केपी में शदीद गर्मी से ग्लेशियाई झीलें फटने और सैलाबी सूरत हाल का खदशा। PTM ने चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान और मानसेरा के लिए अलर्ट जारी कर दिया।